आप देख रहे हैं मेरा चंद्र ज्ञान गुरु चैनल। ठीक है, आज मैं 10th के लिए लाइट चैप्टर में पढ़ा रहा था क्रम से। अब मैं सी एक्सरसाइज लेके आया हूँ। ठीक है, पूरी लगभग तो एक्सरसाइज में मैं थोड़ा थोड़ा अभी पहले सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो बोर्ड में उसको मैं कर दूंगा, बाकी पढ़ दूंगा मैं। ठीक है, पढ़ के तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो जाए मेरे यह प्रयास रहेगा। ठीक है, अब जैसे एक इसमें है कि अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अब हमको मालूम है हम लोगों को कि अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी वस्तु को, तो अगर यह है अवतल दर्पण और इसके सामने भी अनंत पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमको मालूम रहेगा कि इसका हमेशा जो डायग्राम बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, एफ पे ध्यान रहे, ये मिडल में रहना चाहिए बिल्कुल। तो ये पैरेलल वाली बीम जो जाएगी वो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर एफ से जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस फिगर को मैं आपको बनाना ही सिखा देता हूँ सही से पूरा, कि क्या है जब भी इन्फिनिटी की बात की जाती है तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, इसलिए लाइन हमेशा एक सी पॉइंट होगा, एक एफ पॉइंट होगा, ये पी होगा। ठीक है, इसमें पेंट होगा। क्या करते हैं, तिरछी लाइन आते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। पैरेलल पे हमेशा तिरछी, एक सी से जो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल स्ट्रेट, इसी पाथ पे वापस, और एक इसी से पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल याद रहे एफ से पास होकर जाएगी। इस तरीके से आपको बनानी है। अब जब एफ से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, जस्ट अपोजिट रूल। तो ये ऑटोमेटिक आपका इसी पॉइंट पे कट है। तो सिचुएशन क्या बन गई कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो किस पे होगा, फोकस पे मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये आपका पूरा ऑप्शनल क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से आ जाए, पूरे डायग्राम बनाने में भी आ जाए तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। हम लोग जानते हो उत्तल दर्पण में भी है ना, ये कॉनकेव था, ये कॉन्वेक्स है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमेशा एक ही सिचुएशन होती है, ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ रखा हो, पहला बीम के बाद ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि एफ से पास होती हुई लगे, और एक बीम यहाँ से इससे सीधी जाएगी, तो ये तो डार्क होगी, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, ये स्मॉल, ठीक है ना, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा ना, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, और वर्चुअल होगा, स्मॉल होगा साइज में। और इसमें क्या था, इन्वर्टेड था यानी उल्टा था, और आपका इसके साथ साथ रियल था, ये रियल में कट कर रही थी रेज। ठीक है, रियल था, इन्वर्टेड था, और साइज में आपका स्मॉल था। ठीक है, आपको फिगर समझ में ही आ रहा होगा कि यहाँ देखिए इतनी बड़ी होगी और फिर छोटा सा। ये यार ये कंडीशन, तो इसमें ऑप्शन में आपके ढेर सारे थे, उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो कैसा बनेगा सदैव, हमेशा। अब देखिए, सिचुएशन आपके ऑप्शन के प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज करता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल सही जवाब लगा लेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें तरह तरह के ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, किस पॉइंट पे पड़ता है, तो आप अब ये पोल और फोकस के बीच में पड़ेगा, यानी थ्रू और फोकस के बीच ये ऑप्शन इसमें दिया है, तो ये सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद अगला है, इसमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको मालूम है ना, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। इसके बाद संयुग्मी फोकस संभव है केवल, ठीक है ना। तो अच्छा, संयुग्मी फोकस का मतलब होता है कि फोकस कंबाइंड किसमें किया जा सकता है, तो इसमें यूज किया जा सकता है, इसमें नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, कॉनकेव मिरर में ही ये पॉसिबल है। उसके बाद है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या एवं वस्तु की दूरी उपयुक्त चिन्ह क्या है। तो देखो, उत्तल दर्पण के लिए, इसके लिए अब आपसे तीन चीजें पूछ रहा है, एक फोकस यानी एफ, एक है आपका फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु की दूरी। अब देखिए, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो आपके साइन क्या हो जाएंगे, निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव। ये वाला ऑप्शन आपका जहाँ भी होगा सही हो जाएगा। ये बहुत छोटी बारीक कंपटीशन के एग्जाम में हमेशा ही आती है, साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब यूपी बोर्ड के क्वेश्चन हैं, ये आए हुए हैं। इसके बाद है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है ना, किसी भी कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। आपको एफ कितना दे रखा है, एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पूछना है, वक्रता त्रिज्या, तो आपको फार्मूला मालूम है, आर इक्वल टू 2 है, तो ये लगा देंगे 2 × 15 तो इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, इसी का जस्ट एक उल्टा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्या दे दिया जाए, फोकल लेंथ ना देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, वक्रता त्रिज्या, फिर फोकस दूरी पूछ ली जाए। तो आइए इसको भी कर लेते हैं हम लोग हैं। जैसे
आपका है उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी इतनी है, एक वक्रता त्रिज्या का भी लगा लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ ये जैसे 9 नंबर है कि एक अवतल दर्पण की, हाँ अब उसमें बोल दिया कि कॉनकेव यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर दी गई है। किसकी है ये? कॉनकेव के लिए है, कॉनकेव के लिए 15 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी फोकल लेंथ क्या होगी। तो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है r/2, ठीक है ना। यहाँ से यही फार्मूला है, 2 डिवाइड में चला जाए, ठीक है, भाग में गुणे वाली चीज है, भाग में चली जाएगी। तो r का मान 15 और 2। ध्यान रहे कॉनकेव है तो r की वैल्यू निगेटिव रखनी पड़ेगी आपको, तो निगेटिव रखोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैंने पहले वाले में गलत बता दिया आपको, इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, ठीक है ना। ये साइन गलत मैंने आपको बता दिया जल्दबाजी में, ठीक, ये गलत हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा 7.5 माइनस का 7, याद रहे कॉनकेव के लिए यानी कि अवतल दर्पण के लिए इसको करेंगे, ठीक, क्योंकि ये इधर रहेगी निगेटिव रहेगी, इसलिए निगेटिव वाला आंसर है। कई बार 2 ऑप्शन दिए होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो ध्यान रखिएगा आप लोग जो भी हो तो सही ऑप्शन पे ये चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ जल्दी से मिल गया आप गलत लगा दें, ठीक। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, ये तो हो गया इस टाइप के क्वेश्चन, और नए टाइप के 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी, अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। इसके बाद अब बेसिक इसी टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, अभी ऑप्शनल में दिया है तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दी गई आपको, कॉनकेव लेंस की फोकस 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दे दिया गया है तथा वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अच्छा साइन का ये क्वेश्चन में पढ़ते हुए ध्यान रखिए, क्या अवतल दर्पण, अब अवतल है कॉनकेव है तो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव, ठीक। इसके बाद तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यानी आपसे बी पूछा जाएगा। फार्मूला क्या लगेगा, हम लोग जानते हैं 1/f = 1/v प्लस का 1/v, वैल्यू रख लीजिएगा 1/f यानी 10 सेंटीमीटर निगेटिव में, 1/v आपको मालूम नहीं, प्लस 1/- का 50, ठीक। अब देखिए आपको ये वेरिएबल है, चर है जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है। नंबर 1 साइड कर दो, ट्रांसपोज कर दो, 75 कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/v = देखिए ये प्लस माइनस माइनस ट्रांसपोज होगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक, यानी 75 करने पे चिन्ह बदल जाता है बराबर के दर्पण, तो ये निगेटिव का 1/10 लिखा। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों में, तो एलसीएम जिसको नहीं आता 8 साइड में ग्राम विज्ञान में मैथ वालों को दिक्कत होगी तो कुछ मत करिए, इनको दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, माइनस ये 10 से कट जाएगा तो यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई नंबर ऊपर होगा तो भी कोई फर्क, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका बस इतना होगा, इसे यहाँ 2 होता तो यहाँ 15 2 से 30 हो जाता, ठीक है, इतना बस चिन्ह में होता है 1/v। तो अब ये 10 में 15, देखिए छोटे में बड़ा जा रहा है तो माइनस का 5 आएगा। तरीका बिल्कुल सिंपल है, 1 में प्लस 1 में माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू लिख दो। उसके बाद देखो बड़े नंबर में अगर निगेटिव है तो निगेटिव आएगा, बड़े नंबर में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं मैथ पढ़ी बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। और नीचे क्या हो गया 15 × 10, अब इसको काट दीजिए, 5 × 5 5 2 से 10, तो ऊपर क्या बचा -1 और नीचे क्या हो गया 30, ठीक। अब ये देखिए 1/v की वैल्यू हमें v की निकालनी है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिएगा, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको, -1/30, तो जब इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, बजगुणनफल जिसको बोलते हैं, लेकिन इसको अभी आप सिंपल अच्छे जैसे समझे सभी लोग जल्दी से करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको भी, तो कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, आंसर नहीं गलत है आपका, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इमेज है वो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ उसके जिस दुगने में रखना है, ये इसका मतलब होता है। तो जब यहाँ लिख दिया जाए कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वस्तु है उस तरफ बन रहा है, तो ये माइनस का साइन हटा दिया जाएगा, और नहीं तो ये बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये न्यूमेरिकल हो गया, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना ही रख के बंद करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन अगले और न्यूमेरिकल मैं आपको दूसरे वीडियो में कराऊंगा।